Okay. How can we classify the colloidal solution based on the type of particle of dispersed phase? ठीक है, तो इट हैज थ्री टाइप, इसमें तीन टाइप होते हैं. तो फर्स्ट टाइप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बिगनिंग में, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. ओके, कोलाइड. तो यहाँ देखो, एज इट नेम इटसेल्फ से इसका नाम खुद बता रहा है कि किस तरह का कोलाइड है. मल्टी मीन्स होता है मैनी. ओके, मैनी. और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. तो इसमें होता क्या है कि व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर. अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो इन दैट केस इट कैन नॉट बी अ कोलाइडल पार्टिकल. तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं हो सकता. तो उस केस में वो क्या करते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस दे एक्यूमुलेट, इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स विच इज ऑफ कोलाइडल रेंज, जो कोलाइडल रेंज का होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव गोल्ड AU एंड द साइज ऑफ गोल्ड इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बट about 100 gold atoms, they coagulate or accumulate, and they connect by the force of van der Waals force of attraction. उस फोर्स से अट्रैक्ट होकर के इस तरह से एक का एक्यूमुलेशन कर लेते हैं. और ये जो साइज है, इसका साइज जो है, इट इज मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 1000 नैनोमीटर. तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, अब ये कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा. सिमिलरली, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ S8, sulfur is found in S8 molecule form. So the size of sulfur is less than 1 nanometer. So again, about 1000 molecules of sulfur, 1000 molecule of S8, they coagulate, इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है. They accumulate and they together form a large size of particle which is of the range of colloidal particle, जो colloidal particle की रेंज का होगा. तो इस तरह का जो कोलाइड होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. ठीक है ना. तो ध्यान रखना, व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे फॉर्म अ साइज ऑफ पार्टिकल विच इज ऑफ द रेंज ऑफ कोलाइडल रेंज. ठीक है. तो इसलिए उसे हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज और बिग, मॉलिकुलर. इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल का साइज ही इतना बड़ा होगा. द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज सो लार्ज दैट इट बिहेव लाइक अ कोलाइडल पार्टिकल, कि वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स. तो इनका जो साइज है, सेलुलोज का साइज है मॉलिक्यूल का, या स्टार्च मॉलिक्यूल का जो साइज है, एक्चुअली दे आर इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर. ये पॉलीमर होते हैं सेलुलोज और स्टार्च वगैरह. तो इनका जो साइज होता है, इट इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 1000 नैनोमीटर. तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है. तो ये खुद एक मॉलिक्यूल जो है, एक कोलाइडल पार्टिकल के साइज का होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. तो इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसे आप क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलेंगे. ठीक है. तो ये दो तरह के हो गए. बाकी थर्ड जो टाइप है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन जो है मोस्टली उसमें से ही पूछा जाता है, और वो आता है आपके पास एसोसिएटेड कोलाइड. दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ठीक है. उसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे. दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड. ओके. तो व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड, समझते हैं इस चीज को. देखिए, these are the type of colloidal particles which behave as an electrolyte when the concentration is less. ठीक है. और जब उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, तो दे बिहेव लाइक अ कोलाइडल पार्टिकल. तो यहां पर एक मैं कंसंट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज में ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन.
कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। एक्चुअली क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन क्या है? इट इज अ कंसंट्रेशन, लेट मी राइट इट, concentration of a colloidal solution above which the particle of solution form micelle, जिसके ऊपर जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के वो मीसेल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड व्हेन दे आर फॉर्मिंग अ मीसेल, तो एवरी मीसेल बिहेव लाइक अ कोलाइडल पार्टिकल। तो हर एक मीसेल जो है वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर वी हैव सम कोलाइडल पार्टिकल, और कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्म में मैं किसको ले रहा हूं? यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं यहां ले रहा हूं सोप मॉलिक्यूल, और जिस सोप मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C17H35COONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम स्टाइरेट, ठीक है। तो सोडियम स्टाइरेट में क्या है कि अगर आप सोडियम स्टाइरेट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, और सोडियम स्टाइरेट के मॉलिक्यूल्स को अगर आप लेस कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, ठीक है, लेस देन CMC, if the concentration is less than CMC, समझना इस चीज को। CMC मैंने क्या बोला है? CMC वो कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन के ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन होगी, एंड इफ द कंसंट्रेशन इज बिलो CMC तो नो मीसेल इज फॉर्म। मीसेल एक कोलाइडल पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन इज लेस देन CMC, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कम है, तो द पार्टिकल विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे और इस तरह से आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, दे विल अरेंज लाइक दिस, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक्चुअली एक चीज और बता दूं इसमें आपको कि जो हमारे पास में सोप का मॉलिक्यूल्स है, इट हैज 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट है। एक तो टेल पार्ट है, इसमें वन ऑफ द पार्ट इज टेल पार्ट, दैट इज COO एंड Na+, दिस इज द टेल पार्ट एंड दिस इज हेड पार्ट, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब यहां पर क्या होगा, मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन कम है, तो इन लेस कंसंट्रेशन द पार्टिकल विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस, इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वाटर से दूर रहेगा और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर की तरफ रहेगा। तो लाइक दिस दे विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस, इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे ये पार्टिकल, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से अरेंज करेंगे, एंड दे विल बी सेपरेटेड, और सोडियम आयन विल बी प्रेजेंट लाइक दिस इन द सॉल्यूशन। सोडियम आयन जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा, बिकॉज होल सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल। तो यहाँ पर इसका बिहेवियर जो है ना वो किसकी तरह है? लाइक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो। तो यहां लिख सकते हैं व्हेन कंसंट्रेशन जो है आपके पास में वो क्या है? लो है, और लो भी कितनी है? CMC से कम है, ठीक है। तो इस तरह के जो कोलाइड होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर हम इसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, CMC से ज्यादा कर दें, तो क्या होगा? लेट्स सी, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर कि हम वापस से कंटेनर को ले रहे हैं और इस कंटेनर में अब हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन CMC, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बिहेव एज कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। कैसे? दे विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि जो उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट है इट विल प्लेस इटसेल्फ लाइक दिस, इस तरह से हाइड्रोफिलिक पार्ट अपने आप को प्लेस करेगा। जो नेगेटिव पार्ट है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ रहेगा, और जो इसका टेल पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा लाइक दिस। और ये जो है किसकी फॉर्मेशन हो गई है? मीसेल की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज
मीसेल, और मीसेल इज ए कोलाइडल पार्टिकल, मीसेल इज ए कोलाइडल पार्टिकल, मीसेल जो है वो एक कोलाइडल पार्टिकल है, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर इसको डिफाइन करें कि एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, तो वी कैन से दैट एसोसिएटेड कोलाइड्स आर दोज कोलाइड्स in which the particle or colloidal particle behave as electrolyte at low concentration, behave like electrolyte at low concentration, and behave as and form a micelle at high concentration. So such and behave form a micelle and behave like a colloidal particle at high concentration. तो इस तरह का जो colloidal solution है या कोलाइड है उसे आप क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, ठीक है। इसमें ये टर्म जरूर ध्यान रखें, दैट इज CMC, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए इसको पूछा जा चुका है कि व्हाट इज CMC। तो ध्यान रखें, CMC इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, above which micelle is formed and below which the particle behave as electrolyte। जिससे कम कंसंट्रेशन पर तो पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और अगर CMC से कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो मीसेल की फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी से रिलेटेड एक सिंपल सी टर्म और आती है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर, ओके। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, एक्चुअली क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which micelle is formed, जिस टेम्परेचर के ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन होती है, यानी उस टेम्परेचर से नीचे मीसेल नहीं बनेगा, मीसेल जो है वो हमेशा क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ही बनेगा, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन हो। तो दोनों ही कंडीशन में, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट CMC और वी आर टॉकिंग अबाउट क्राफ्ट टेम्परेचर, दोनों में ही अबव लिमिट लेनी है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन हो, CMC क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर जिसके ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन हो इस क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अबव वाली रेंज लेनी है आपको, तो इसे आप एसोसिएटेड कोलाइड कह रहे हैं। और ध्यान रखना, सोप जो है, सोप इज एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड, जिसे हम सोडियम स्टायरेट भी कहते हैं, सोडियम स्टीरेट भी कहते हैं, स्टीरेट जो अभी अपने एग्जांपल लिया था C17H35 COONA, सोडियम स्टायरेट, सोडियम पाल्मिटेट, मतलब वो सारे के सारे कंपाउंड जिनको आप सोप बनाने के लिए काम में लेते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एसोसिएटेड कोलाइड में हमने देख लिया कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन फॉर्म मीसेल, वो मीसेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीसेल फॉर्मेशन, मीसेल फॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज को और समझते हैं। चलिए, व्हाट इज द इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मीसेल फॉर्मेशन। Okay, let's see. So we are talking about importance of micelle formation. Micelle formation. हम micelle formation की importance की बात कर रहे हैं. So as we said that C17H35 COONA, which is called sodium stearate is the formula of soap, ये सोप का फॉर्मूला है। और हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया कि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट इज जस्ट लाइक दिस, दैट इज C17H35, then COO नेगेटिव पार्ट इज देयर एंड Na इज देयर। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, इसको हमने हेड कहा था अभी, एंड इसको हमने कहा था दिस इज टेल पार्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब द टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से दूर भागेगा, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, ओके, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये वर्क कैसे करता है इस चीज को समझते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ मीसेल, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ मीसेल के अगर हम क्लिनसिंग एक्शन की बात करते हैं तो ये किस तरह से होता है, लेट्स सी। देखिए, सपोज वी हैव अ
कंटेनिंग अ ग्रीस और अ ऑयल ड्रॉप, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑयल की ड्रॉप है, क्लोथ है हमारे पास में, दिस इज क्लोथ, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऑयल ड्रॉप है। अब क्या होगा, जब हम इसको क्लींसिंग एक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो वी विल अप्लाई सोप इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में हम सोप को अप्लाई करेंगे। सपोज दिस इज वाटर ऑल ओवर इट, है ना, इसके चारों तरफ वाटर है, आपने सोप को अप्लाई किया और हमें पता है सोप का जो मॉलिक्यूल है इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से हम सोप के मॉलिक्यूल को शो कर रहे हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोप, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ सोप। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर दिस इज द ऑयल एंड दिस इज वाटर, और अगर मैं यहाँ पर सोप को अप्लाई करता हूँ तो सोप मॉलिक्यूल विल अरेंज इटसेल्फ इन अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट विल रिमेन अवे फ्रॉम वाटर एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है, ये हेड पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर की तरफ अपने आप को अरेंज करेगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा, बिकॉज हियर इट इज वाटर, ओके, एंड इट इज ऑयल, तो ऑयल तो वाटर होता नहीं है, तो जो टेल पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा आपके पास, दिस इज लाइक दिस, अपने आप को यूं अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मीसेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर डूइंग नथिंग बट फॉर्मिंग अ मीसेल। अब इस मीसेल की फॉर्मेशन में आप देखो ये मीसेल तो बन गया है, लेकिन अब इस ऑयल ड्रॉप को बाहर कैसे लिया जाए। अब हमें पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स contain hydrogen and oxygen, and this is the negative part, this is the negative part of soap. So what will happen, water के जो molecules हैं they will arrange themselves like this, अपने आप को इस तरह से arrange करेंगे, ठीक है, molecules of water, and there will be interaction, there will be interaction between water molecule and soap molecule, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगी। तो एक अट्रैक्शन तो है, बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द मीसेल टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि मीसेल पर अब जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं मीसेल के बाहर की तरफ जो ये वाटर के सोप मॉलिक्यूल जो अपने आप को अरेंज किया है वो पूरे नेगेटिवली चार्ज है, और उसके टेल पार्ट अंदर की तरफ है, और वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है दैट विल इंटरेक्ट विद द सोप मॉलिक्यूल और उसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। और जब इसको बाहर, जैसे व्हाइल यू आर अप्लाइंग, व्हाइल यू आर रिंसिंग द क्लोथ, जब आप वाटर क्लोथ को वाटर के अंदर रिंस करते हैं तो ये जो आपके पास सोप, ये मीसेल है, ये मीसेल जो है इट विल कम आउट फ्रॉम द क्लोथ, कपड़े से बाहर आ जाएगा, एंड जस्ट लाइक दिस, इस तरह से एक स्फीरिकल शेप ले लेगा। और इस स्फीरिकल शेप में आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास मीसेल होंगे, ऑल मीसेल हैव द सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सभी मीसेल पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपस में कोगुलेट नहीं हो सकते, अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट चार्जेस, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और जब आप इसको पानी में रिंसिंग करेंगे तो रिंस में पानी के साथ में ये दे विल फ्लो आउट विद वाटर, है ना, पानी के साथ बह करके बाहर निकल जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ क्लोथ्स आर क्लीन, ओके, बाय सोप, इस तरह से सोप से क्लोथ्स को क्लीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये भी एसोसिएटेड कोलाइड का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज वी आर यूजिंग द एसोसिएटेड कोलाइड। जब कंसंट्रेशन, जब आप सोप एक पर लिमिटेड कंसंट्रेशन से ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब उस समय मीसेल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और वो जो आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सोप की वाटर के अंदर, तो इसका मतलब आप सीएमसी से ज्यादा, यानी क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन से ज्यादा सोप की कंसंट्रेशन को वहां पर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वॉशिंग एक्शन या क्लींसिंग एक्शन जो है वो कैरी आउट हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरह से इसमें क्लींसिंग एक्शन होता है। थोड़ा आगे बढ़े और ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, हाउ कोलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, कोलाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली देयर आर टू वेज बाय विच कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, दो तरीके से हम कोलाइड को प्रिपेयर करते हैं। वन इज डिस्पर्शन मेथड, dispersion method. This method can also be called disintegration. Disintegration method, एक तो ये मेथड होता है,
ठीक है। एंड द सेकेंड मेथड इज कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, तो लेट मी टेल यू डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। यू नो डिसइंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेशन तो पता है हमको, इंटीग्रेशन वी डू इन इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स व्हेन वी ऐड ऑल द थिंग्स, ठीक है, जब सबको ऐड करते हैं तो इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन डिसइंटीग्रेशन यानी जब आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या होता है, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन कोलाइडल साइज, अगर किसी पार्टिकल का साइज कोलाइडल साइज से बड़ा है एंड यू ब्रेक डाउन द पार्टिकल इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ कोलाइडल शेप, है ना, कोलाइडल रेंज, अगर आप कोलाइडल रेंज के अंदर पार्टिकल को तोड़ करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मेथड। इस तरह का मेथड जो है डिस्पर्शन मेथड होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, व्हेन लार्ज पार्टिकल्स आर broken down into colloidal range, जब इनको कोलाइडल रेंज के अंदर आप ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसे आप डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और कंडेंसेशन किसे कहेंगे? कंडेंसेशन भी हमें पता है क्या होता है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल का साइज जो है वो कोलाइडल साइज से छोटा है और वो कंबाइन होकर के कोलाइडल शेप बना रहे हैं तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसमें कह सकते हैं व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल से मतलब क्या है, साइज जो है साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, जब वो कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे कि कंडेंसेशन मेथड हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसइंटीग्रेशन मेथड और डिस्पर्शन मेथड। सबसे पहले इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, डिसइंटीग्रेशन भी कह देते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड। और इसका एक सेपरेट नाम भी है, देयर इज अ सेपरेट नेम फॉर इट इसके लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिग आर्क मेथड, ठीक है। ये ब्रेडिग आर्क मेथड के नाम से इसको पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, तो ये नाम जरूर ध्यान रखें, इट इज ब्रेडिग आर्क मेथड। तो हाउ डज इट हैपन, कैसे होता है देखते हैं इसमें। एक्चुअली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर preparing the colloidal solution of gold, Au, platinum, ठीक है, कॉपर, सच टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर इस तरह के एलिमेंट का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर भी ले सकते हैं आप, तो उसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं। दिस मेथड इज यूज इन दिस मेथड। व्हाट हैपन, क्या किया जाता है देखिए, अब कंटेनर इज टेकन, एक इस तरह से कंटेनर लेते हैं जिसमें अनदर स्मॉल कंटेनर इज फिक्स, एक और स्मॉल कंटेनर लगा दिया जाता है, और इसमें बिटवीन दीज टू कंटेनर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपके पास में आइस क्यूब्स लगा दिए जाते हैं। देयर आर सम आइस क्यूब्स है, ठीक है, सॉल्यूशन को कूल रखने के लिए। तो हियर आइस क्यूब वी हैव प्लेस, ठीक है, ये आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब। एंड देन उसके बाद यहाँ इसमें हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं KOH और NaOH सॉल्यूशन इन द कंटेनर। बीच में आप यहाँ ले रहे हैं NaOH और KOH सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेते हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जिस मेटल का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, मेटल विच इज यूज्ड टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको आप इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स बना लिए हैं, सपोज ये Au इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, गोल्ड के बने हुए इलेक्ट्रोड्स हैं जिसका मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। देन व्हाट विल आई डू, इन्हें मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दूंगा। फिर जैसे ही क्या करेंगे, वेन एवर यू जस्ट टच दीज 2 इलेक्ट्रोड्स टुगेदर, इनको आपस में जैसे ही आप टच करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपके पास, इसमें आप हाई वोल्टेज करंट पास कर रहे हैं, और जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आर्क प्रोड्यूस होगा, एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से दिस मेटल विल स्टार्ट चेंज इनटू वेपर, ये मेटल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट द सॉल्यूशन इज आइस कूल्ड, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसको आपने आइस कूल कर रखा है, ठीक है, बहुत ठंडा कर रखा है, और क्योंकि ये सॉल्यूशन आइस कूल है तो क्या होगा, तुरंत जो आपके पास वेपर बने हैं मेटल के, द वेपर विल कंडेंस, वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, एंड दे विल चेंज इनटू कोलाइडल पार्ट, ठीक है, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, तो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड के पार्टिकल्स यहाँ पर सस्पेंडेड हो जाएंगे, सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर, कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर, उसका यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रेडिग आर्क मेथड, तो ध्यान रखना इस मेथड को हम ब्रेडिग आर्क मेथड कहते हैं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये मेथड, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्शन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड की, क्योंकि आपने क्या किया, मेटल इलेक्ट्रोड दिया है जो बिग इन साइज है, और उसको फिर आपने छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कोलाइडल साइज के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारे पास, दैट इज, देखते हैं, नेक्स्ट मेथड इज, ओके, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। ओके, दिस इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, एक मिल होती है, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल मिल, ठीक है, देयर इज अ मिल कॉल्ड कोलाइडल मिल। तो जो ये कोलाइडल मिल है, इट कंटेन टू डिस्क, इसमें दो डिस्क बनी हुई है, ठीक है, इट हैज टू डिस्क, इसमें हमने दो डिस्क बना दी है, एंड दिस डिस्क जो है, ये जो डिस्क है, इट कैन रोटेट विद वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से ये रोटेट होती है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से रोटेट होगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इट मूव 700 राउंड पर सेकेंड, आई थिंक पर मिनट है, पर मिनट से में ये 700 राउंड मतलब मूव करती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यू जस्ट पुट सम, इसमें आप एक यहाँ पर इस तरह से जगह होती है, थ्रू दिस यू कैन पुट अ सस्पेंशन इनटू इट, इसमें आप सस्पेंशन को डाल देते हैं। सस्पेंशन पता है, सस्पेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सस्पेंशन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर है तो उसे आप सस्पेंशन कहते हैं। तो यहां से आपने सस्पेंशन को डाल दिया, और ये सस्पेंशन यहां से इन दोनों डिस्क के बीच में, ठीक है, इट इज जस्ट बिटवीन द बोथ द डिस्क, और व्हेन डिस्क स्टार्ट रिवॉल्विंग, जब वो घूमना स्टार्ट करती है डिस्क, ठीक है, तो इसके घूमने से क्या होगा, जो सस्पेंशन है इट विल चेंज इनटू कोलाइडल, साइज, तो कोलाइडल साइज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, और ऊपर हमारे पास क्या था, सस्पेंशन था। सस्पेंशन का साइज बड़ा है पार्टिकल का, आपने उसको ब्रेक डाउन करके इसमें मिल में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है और कोलाइडल साइज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इस मेथड को हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, आप देखिए, जो टूथपेस्ट बनाते हैं, पेंट जो होता है, पेंट वगैरह जो बनाई जाती है, वो इसी मेथड से बनाई जाती है, उसमें सस्पेंशन को डाल के उसको कोलाइडल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। यस, एंड द नेक्स्ट मेथड इज, ये दो हो गए आपके पास में डिसइंटीग्रेशन मेथड। फिर इसके बाद मेथड आता है दैट इज कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। कंडेंसेशन में बहुत से मेथड हैं, एक फिजिकल मेथड भी है, केमिकल मेथड भी है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन के जो फिजिकल मेथड्स हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट जो फिजिकल मेथड है वी हैव दैट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट।
फर्स्ट exchange of solvent. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, बहुत बढ़िया मेथड है, सुनना ध्यान से। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, अगर आप सल्फर को डायरेक्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, सपोज यू हैव सल्फर और यू वांट टू मेक अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन कि सल्फर जो है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, डायरेक्टली इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल है, बट यू वांट टू मेक अ सल्फर कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे कि यू जस्ट ऐड सल्फर इनटू अल्कोहल, ठीक है, सल्फर को अल्कोहल में आप ऐड कर दें, ठीक है, बट सल्फर जो है इट कैन डिसॉल्व इन अल्कोहल, तो यहाँ पर सॉल्युबल है, ध्यान रखना, सॉल्युबल इन अल्कोहल, तो ये एक सॉल्यूशन बना लेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी अल्कोहल के साथ। बट यू वांट टू मेक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर विद वाटर, तो अब आप क्या करेंगे, आपने इसको अल्कोहल में से डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल में सॉल्युबल है। अब हमें ये पता है कि अल्कोहल में अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो वाटर डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में। नाउ व्हाट यू विल डू, ऐड सम वाटर इनटू इट। अब ये जो अल्कोहल में आपने सल्फर ऐड किया था, यहाँ पर आप वाटर और ऐड कर दें। अब आपके पास तीन चीज हो गई है इसमें, वन इज अल्कोहल, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज सल्फर। ओके, देन व्हाट विल यू डू, अब आप क्या करेंगे, इसको आप हीट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, ठीक है। तो अल्कोहल, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन, द अल्कोहल विल इवेपोरेट फर्स्ट, पहले अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास लास्ट में सॉल्यूशन में क्या बचेगा, वाटर बचेगा और प्लस सल्फर बचेगा। नाउ जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे और जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल जो है इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हुआ क्या, बिगनिंग में आपने सॉल्वेंट क्या काम में लिया था, बिगनिंग में आपने सॉल्वेंट अल्कोहल का काम में लिया था, ठीक है, और अब आपके पास सॉल्वेंट सल्फर के साथ क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट। तो यहाँ आपने क्या किया है, सॉल्वेंट को एक्सचेंज ही तो किया है, ठीक है ना, आपने पूरे प्रोसेस में सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दिया। So this method is called exchange of solvent, and by this method we can also form the colloidal solution of sulfur with water. Water के साथ में सल्फर का colloidal solution यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। So this is one of the method. एक मेथड और होता है, that is second, excessive cooling. excessive cooling में क्या होता है, देखिए, अगर मुझे क्लोरोफॉर्म को वाटर के साथ में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, वाटर में क्लोरोफॉर्म को ऐड करूंगा, ठीक है, CHCl3 इज द क्लोरोफॉर्म। तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो वो अलग अलग लेयर बना लेते हैं, तो वहां कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन रहा ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो इसको अच्छी तरह से, मतलब इसमें ऐड किया, देन शेक इट प्रॉपरली, उसको अच्छी तरह से शेक कर ले। शेक करने के बाद में क्या होगा कि वाटर की ड्रॉप जो है, क्योंकि वाटर विल बी टेकन इन अ लेस क्वांटिटी, वाटर को कम क्वांटिटी में लेना है, क्लोरोफॉर्म को ज्यादा लेना है, तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, दे विल सस्पेंडेड इनटू द क्लोरोफॉर्म लाइक दिस। तो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी जो कि इसमें सस्पेंडेड होंगी। बट फिर आपको क्या करना है, फिर एक्सेसिव कूलिंग करनी है। जैसे ये ड्रॉपलेट्स बन गई वाटर की, इसको एकदम से कूलिंग कर दो। जैसे ही आप कूलिंग करेंगे, तो क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो पहले आता है क्लोरोफॉर्म से, तो वाटर विल चेंज इनटू आइस। तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आइस के छोटे छोटे जो पीसेस हैं, दे विल सस्पेंडेड इन द वाटर, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में सस्पेंडेड होंगे। तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। क्लोरोफॉर्म वाटर में सॉल्युबल नहीं है, आप क्लोरोफॉर्म में थोड़ा वाटर ऐड करें, उसको शेक करें, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हो जाएंगी, देन कूल इट फास्ट, है ना, उसको तुरंत कूल कर लें। और जैसे ही आप उसको कूल करेंगे तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स थी, दे विल चेंज इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आइस के आपको उसमें सस्पेंडेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर